गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियो। मैं हूं नताशा और बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अभी हम बसंती और उनके बेटे के बारे में। उनके बेटे ने रिसेंटली आज एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने प्रूफ दिखाया कि देखिए किस तरीके से चैनल पर स्ट्राइक मारकर हमारा चैनल डिलीट कर दिया गया। तो ये मुद्दा काफ़ी पहले से चला आ रहा था। जब बसंती एंड के पति की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद से मेरे चैनल पर काफ़ी ऐसे कमेंट आ रहे थे और बहुत चीज़ें लोगों ने खोली थी, जहाँ पर कमेंट सेक्शन में लोगों की आपस में बहस भी हुई थी। और मैंने यही कहा था कि इस मुद्दे पर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी इस मुद्दे पर बात नहीं की या फिर मैंने कभी इनको पहले नहीं देखा था, तो मुझे नहीं पता। आज मॉर्निंग के टाइम में मैं काफ़ी इनकी पुरानी वीडियोस देख रही थी, लगभग 3 साल पुरानी, कि देखते हैं कि किस तरीके से जो चैनल है वो चलाया गया अनीता जी द्वारा और क्या सच में उन्होंने इनका फ़ायदा उठाया और चीज़ें क्या हुई है। पहले मैं वो चीज़ें बता देती हूँ आपको, फिर मैं इनकी वीडियो के बारे में भी बात करूँगी, यानी कि जो इनका बेटा है गोलू, उनके वीडियो के बारे में बात करूँगी। अनीता जी अपनी पहले नॉर्मल वीडियो डालती थी यही, उसके बाद में वो गांव में जब पहुंची तो वो व्लॉगिंग करने लगी। व्लॉगिंग में भी उनके बहुत सारे टाइटल्स ऐसे हैं जहां पर वो अपनी देवरानी की तारीफ करती हुई नजर आई। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइटल लगा देती हूँ, अब वीडियो के अंदर भी बताऊंगी कि इन वीडियो के अंदर मैंने क्या देखा। तो यहाँ पर है, मैं और मेरी देवरानी ने कैसे करते हैं अपने सास ससुर की सेवा मिलकर, कैसे चलाते हैं पूरा परिवार। तो यहाँ पर इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो बसंती है वो अपनी सास को खाना खिला रही है, उनका मुंह पोंछ रही है और उनको घुमा रही है, वो सब चीज़ें दिखाई है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम होती इनको तो ये वो चीज़ें ना दिखाती, क्योंकि उससे क्या होता है कि सिंपैथी किसको मिल जाती है कि देखो ये तो सिर्फ ये कर रही है सास का। वहीं पर दूसरी तरफ अपना ये दिखाया कि वो ससुर की जो है पैरों में कुछ जो पानी वगैरह ऊपर से डाल रही थी क्योंकि उनको दर्द हो रहा था। ये चीज़ें दिखाई है यहाँ पर भी जो 2 टाइटल हैं कुछ ऐसे ही हैं कि देखो गोल्डी का बर्थडे, यानी कि गोल्डी का बर्थडे भी बना रही है, सास ससुर की सेवा भी बता रही है। यहाँ पर इनके जो वीडियोस थी उसमें बिल्कुल फैमिली दिखाई जाती थी कि अच्छी खासी फैमिली है, सब साथ में रहते हैं और लोग उन चीज़ों को पसंद करते थे, उन चीज़ों से अप्रिशिएट करते थे। अब इसी बीच में क्या हुआ कि इन्होंने एक चैनल बसंती के नाम से भी खोल लिया, बसंती का भी चलवा दिया। और जिस तरीके से इन्होंने अपने चैनल पर काम करते थे, बसंती वहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाती थी, वीडियो शूट होती थी, बाकी सारे काम इनकी फैमिली वाले करते थे, यानी कि ललित वगैरह सब ये करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब इनका चैनल चलने लगा बसंती का, तो ये उनको ऐसा बोला जाता है कि 5,000 पेमेंट देते थे उसके नाम की, चैनल के नाम की। तो वहाँ पर बसंती को चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगी, तो बसंती ने अपना खुद का चैनल खोल लिया। अब आप ये बात सुनिएगा, खुद का चैनल खोल लिया, यानी कि जो पहले का एक्सेस था वो इन्हीं के पास था, जो अनीता जी है इनके बच्चों के पास में, और अपना नया चैनल खोल लिया। अब जब इन्होंने नया चैनल खोला तो वही पंगे हुए, लोगों को पता चल गया कि इनके बीच में कुछ पंगे हुए हैं, वो चलने लगे। अब कहा यह जाता है कि उस चैनल पर इन्होंने नॉर्मल वीडियो के साथ साथ में जो अनीता जी है उनकी काफ़ी बुराई भी की थी, बहुत चीज़ें बोली थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो आप जान सकते हैं, आप लोग जो पुराने हैं। अगर इन्होंने वो चीज़ें बोली थी, बहुत सारी गंदी चीज़ें उनके लिए गलत चीज़ें बोली थी और तब वो चैनल उड़ाया गया, तो फिर भी एक चीज़ है भाई, तुम किसी को डिफेम कर रहे हो, वो भी उस इंसान को जिसकी वजह से तुम आज खड़े हो उस प्लेटफॉर्म पे, तो क्या उस इंसान को तकलीफ नहीं होगी। तो वो चैनल जो उड़ाया गया उसी चैनल के स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाए गए हैं जो उन्होंने लगाए थे उनके बेटे ने आज में। अगर इन्होंने बिना मतलब में, यानी कि कुछ ऐसा नहीं था, ये नॉर्मल अपनी वीडियो डाल रही थी तब करके चैनल उड़ाया है, तो यहाँ पर मैं कहूँगी अनीता जी और उनके बच्चों की गलती है। ये चैनल जो उड़ा था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि अनीता जी जो है उनके बच्चों की तरफ से स्ट्राइक दी गई थी। अब कहा यह जाता है स्ट्राइक इसलिए दी गई थी क्योंकि जो बसंती है वो गलत बोल रही थी और जो गलत चीज़ें दिखा रही थी, जिस वजह से स्ट्राइक दी गई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो मैं नहीं जानती, जो लोग इनको पुराने देखते हैं वो लोग ये चीज़ें बता सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आई है कि अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था इनके अनीता जी के लड़के के तरफ से। वो स्टेटमेंट था कि जो चैनल उड़ा है इनका दूसरा, वो हमने नहीं उड़ाया है, वो इनकी अपनी गलती से, यानी कि जो इनका बेटा है बसंती का, इनके बेटे की गलती से खुद उड़ा है चैनल। कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से वो चैनल उड़ गया था, नाम हमारे लगा दिया था। तो उस चैनल के उड़ने के तो कोई प्रूफ ऐसे नहीं लगाए हैं, यानी कि वो चीज़ों को लेकर अब पहले चैनल के प्रूफ लगाकर
अगर आप किसी को गालियाँ पड़वाना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ें, क्योंकि पहले के तो उन्होंने प्रूफ लगा दिया कि भाई हमारा एक चैनल उन्होंने छीन लिया था जो कि उनका ही था, वो इनको एज अ सैलरी वहाँ पर रखते थे। हालांकि मैं कहती हूँ कि भाई इंसानियत के नाते इन्होंने वो चैनल उनको दे देना चाहिए था कि चलो भाई हम कमा रहे हैं, तुम भी कमा लो। अगर थोड़ा सा ये होता कि चलो भाई हमारी तो अच्छी खासी इनकम हो रही है, तुम भी कमा लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी हो जाएगा। सैलरी के बजाय अगर उनको उनके चैनल दे दिया जाता तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती, वो बहुत अच्छी चीज़ होती। ठीक है, लेकिन उसके बाद में उनका चैनल था, वो उनकी मर्जी है, वो इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है। हम यहाँ पर उसको सही या गलत नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से चैनल दे देते तो वो एक इंसानियत की बात होती, एक अच्छाई की बात होती कि भाई चलो ये भी कमा लेंगे, जब हम कमा रहे हैं, हम इतना कमा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा और कमा लेंगे। बट नहीं दिया उन्होंने, नया चैनल बनाया, उसके ऊपर अगर आपने किसी के लिए गंदगी करनी शुरू कर दी, वो भी उन लोगों के लिए जो तुम्हारे सपोर्ट में थे, पहले तुम्हारे लिए इतना किया है, तो फिर उनको फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर इन्होंने गंदगी नहीं की है, इन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, उसके बाद इस तरीके से चैनल उड़ाए गए हैं, तो वो चीज़ें गलत है। जो चीज़ें जहाँ गलत होगी उनको वहाँ पर गलत बोला जाएगा। चैनल बड़ी मुश्किल से खड़े किए जाते हैं। आप किसी के चैनल के कंटेंट से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उन पे बोल सकते हो, जैसे हम रिएक्शन देते हैं, हर कोई हमारी बात से एग्री नहीं होगा, कोई एग्री होगा, कोई डिसएग्री होगा। कोई लोग हमें कहेंगे नहीं आप ऐसा बोल रही हो, ये बोल रही हो, वो बोल रही हो, तो हम भी कहेंगे कि भाई हम इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो हमें अगर कोई डायरेक्ट आके बोले कि आपका चैनल पर जो आपने चीज़ डाली है वो गलत है, हमारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ ऐसी नहीं है तो ऐसी है, तो मेरा हमेशा होता है मैं उस वीडियो को प्राइवेट कर देती हूँ और नई वीडियो में वो सब डिटेल में समझा देती हूँ, जिससे कि भाई लोगों में भी कन्फ्यूज़न ना हो और जिसके लिए वीडियो बनी है। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए वीडियो बना रहे हो तो उसको डिफेमिंग के लिए वीडियो आप नहीं बना सकते, क्योंकि हम यहाँ पे किसी की डिफेमिंग करने नहीं बैठे। रिएक्शन का मतलब है जो चीज़ें दिख रही है उस पर रिएक्ट करना, ना कि डिफेमिंग करना। और किसी को ऐसा लगने लगा है कि आपके रिएक्शन की वजह से उसकी डिफेमिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो आई थिंक उस चीज़ को एक सोल्यूशन के द्वारा, एक सहमति के द्वारा हटाना और बात करके बंद करना ही ज़्यादा ठीक होता है। ये हमारा सबका रिएक्शन देने का तरीका है, इसलिए जो लोग रिएक्शन देते हैं वो चीज़ों को समझ सकते हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ें होती है। बट जिस तरीके से अगर चैनल इस तरीके से उड़ाया गया है, बिना गलती के उड़े हैं, तो वो गलत है। यानी कि एक चैनल इनकी गलती से उड़े हैं और एक चैनल इनके द्वारा खुद गलती से उड़वाए गए हैं, मतलब गलती से नहीं, स्ट्राइक देके उड़वाए गए हैं। तो ये है इनके चैनल के उड़ने की असली वजह, चैनल जो डिलीट हुए हैं उनकी असली वजह। अब ये डिसाइड पब्लिक को करना है, आप लोग उनके सब्सक्राइबर हो, उनको फॉलो करते हो, कि कौन यहाँ पर चैनल उड़ने के मामले में आपको सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है। वो डिसीजन आप खुद ले सकते हो, वो डिसीजन हम आपको नहीं बता सकते। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ था। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जब ये इनके पति की जो मृत्यु हुई थी बसंती जी के, तो उस वक्त भी इनके चैनल पर कुछ ऐसी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें अनीता जी के लिए कुछ बोला जा रहा था, जिसको शायद बाद में हाइड कर दिया गया था, कुछ कर दिया गया था। वो भी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी सुर्खियों में आई थी कि देखो दुख के समय भी उनके लिए गंदा बोल रही है, तो वो चीज़ें भी आई थी वहाँ पर। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।